ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल में कल शामिल हुए मोहन मरकाम को आदिम और अनुसूचित जाति विकास विभाग का जिम्मा सौंपा गया। वहीं टीएस सिंहदेव को ऊर्जा, ताम्रध्वज साहू को कृषि और रविन्द्र चौबे को स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई। केन्द्र सरकार ने राज्य लघु वनोपज संघ को वैश्विक स्तर पर पर्यावरण, सामाजिक कल्याण और सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पृथ्वी अवार्ड से सम्मानित किया। कोंडागांव जिले में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत और अगले 24 घंटों के दौरान सरगुजा और जशपुर सहित 8 जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई। अब समाचार विस्तार से। कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 3 मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया है। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा, 20 सूत्री कार्यान्वयन, वाणिज्यिक कर के साथ ऊर्जा विभाग भी सौंपा गया है। वहीं ताम्रध्वज साहू को गृह, जेल, लोक निर्माण, धार्मिक न्यास, धर्मस्व, पर्यटन के साथ कृषि विकास, किसान कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी की जिम्मेदारी दी गई है। रविन्द्र चौबे को पंचायत और ग्रामीण विकास, संसदीय कार्य, पशुधन विकास, मछली पालन, जल संसाधन, आयकर के साथ स्कूल शिक्षा और सहकारिता की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मोहन मरकाम को आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास विभाग सौंपा गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और सह प्रभारी नितिन नबीन आज रायपुर में घोषणा पत्र समिति और आरोप पत्र समिति की बैठक ले रहे हैं। बैठक में घोषणा पत्र समिति के संयोजक सांसद विजय बघेल, आरोप पत्र समिति के संयोजक अजय चंद्राकर के अलावा समिति के सदस्य उपस्थित हैं। इस बीच पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने घोषणा की है कि भाजपा संविदा, अनियमित, दैनिक वेतनभोगी और अन्य प्रकार के अस्थायी कर्मचारियों की मांग को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। श्री साव ने कल सर्वविभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले नवा रायपुर के तूता में आंदोलन कर कर्मचारियों से मुलाकात की और उन्हें समर्थन दिया। श्री साव ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही कर्मचारियों की न्याय संगत मांगे पूरी की जाएंगी। केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को वैश्विक स्तर पर ईएसजी यानी पर्यावरण, सामाजिक कल्याण और सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पृथ्वी अवार्ड से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने नई दिल्ली में प्रदान किया। कार्यक्रम में प्रदेश में ग्रामीण विकास और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्वयंसेवक श्रेणी में राज्य के कबीरधाम जिले से जुनवानी गांव के जय बुढ़ादेव स्व सहायता समूह और बस्तर जिले के आसना गांव की वर्षा स्व सहायता समूह को भी सम्मानित किया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने कल रायपुर में राज्य स्तरीय स्वीप कोर समिति की बैठक ली। बैठक में उन्होंने राज्य में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने, मतदाता जागरूकता से संबंधित विभिन्न स्वीप गतिविधियों के संचालन पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कर आगामी 2 अगस्त से नए मतदाताओं को जोड़ने का अभियान शुरू किया जा रहा है। इस दौरान युवा मतदाताओं को जोड़ने के लिए सभी महाविद्यालयों में विशेष शिविरों के आयोजन किए जाएंगे। ऐसे दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, उन्हें भी प्राथमिकता से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 12, 13, 18 और 19 को सभी जिलों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस दिन सभी मतदान केन्द्रों में स्थानीय बीएलओ मौजूद रहेंगे। बैठक में राज्य स्तरीय स्वीप कोर कमेटी का गठन भी किया गया। वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती कंगाले ने सुगम चुनाव के लिए गठित राज्य स्तरीय संचालन समिति की भी बैठक ली। बैठक में उन्होंने मतदान केन्द्रों में दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं को सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने मतदान केन्द्रों तक मतदाताओं की सुगम पहुंच, शौचालय, रैंप, साइनेज और पेयजल की उपलब्धता की समीक्षा कर इनकी समुचित व्यवस्था के लिए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा। राज्य सरकार ने ऐसे 31 डिप्टी कलेक्टरों को एक तरफा कार्यमुक्त कर दिया है जिन्होंने स्थानांतरण के बाद भी नए स्थान पर पदभार ग्रहण नहीं किया था।
जारी आदेश के अनुसार इन 31 अधिकारियों को नवीन पदस्थापना में कार्यभार ग्रहण करने के लिए आज दोपहर को ही भारमुक्त कर दिया गया। दुर्ग के अंजोरा स्थित वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्यभार दुर्ग संभागायुक्त को सौंपा गया है। राजभवन से जारी आदेश के अनुसार विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति डॉक्टर दक्षिणकर नारायण पुरुषोत्तम का कार्यकाल आज 15 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इसे देखते हुए नए कुलपति के चयन तक विश्वविद्यालय के कुलपति पद की जिम्मेदारी संभागायुक्त को दी गई है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में जांजगीर चांपा जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, कल रविवार को हल्बी और गोंडी बोली में समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। ये दोनों बुलेटिन आकाशवाणी केन्द्र जगदलपुर से प्रसारित किए जाएंगे। इन्हें बस्तर संभाग में सुना जा सकेगा। हल्बी में समाचार बुलेटिन सुबह 7:30 बजे से और गोंडी में समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। कोंडागांव जिले में आज हुए एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जाती है। मिली जानकारी के अनुसार मरीज को अस्पताल लेकर जगदलपुर से माकड़ी की तरफ जा रही मिनी एम्बुलेंस को हाड़ी गांव के पास ट्रक ने टक्कर मार दी। घटना के वक्त एम्बुलेंस में 4 लोग सवार थे। इनमें से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। समाचार लिखे जाने तक मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। इसी जिले में बस स्टैंड के पास ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य व्यक्ति घायल हो गए हैं। प्रदेश में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय की कक्षा 11वीं में लैटरल एंट्री के माध्यम से कल 16 जुलाई को प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा और बस्तर संभाग मुख्यालयों में होगी। परीक्षा के लिए 5,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं नवीन प्रयास आवासीय विद्यालयों में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए बीते 25 जून को आयोजित परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। विद्यार्थी परीक्षा परिणाम के संबंध में दावा आपत्ति 1 सप्ताह के भीतर आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की जानी मानी पंडवानी गायिका पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई के परिजनों से आज फोन पर बात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने परिवारजनों से कहा कि राज्य सरकार द्वारा तीजन बाई के स्वास्थ्य लाभ के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। गौरतलब है कि तीजन बाई का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण उन्हें भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्वास्थ्य पहले से बेहतर होने के बाद कल उन्हें घर ले आया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सरगुजा, जशपुर, पेंड्रा रोड, कोरबा, कबीरधाम, बिलासपुर, मुंगेली और रायगढ़ जिले में 1-2 स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं आज राज्य के सरगुजा, बिलासपुर, बस्तर, रायपुर और दुर्ग संभाग के विभिन्न जिलों में गरज चमक के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आज से प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होने के आसार हैं। कल 16 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। और कुछ खबरें संक्षेप में। जगदलपुर स्थित पुलिस को ऑर्डिनेशन सेंटर में आज छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य से लगे बस्तर संभाग के सीमावर्ती जिलों की अंतर्राज्यीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में नक्सल विरोधी अभियान के साथ ही छत्तीसगढ़ में होने वाली आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कानून व्यवस्था की स्थिति और नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के बारे में विस्तार से चर्चा की गई।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विश्वविद्यालय स्नातक सामान्य प्रवेश सीयूईटी यूजी 2023 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष और केशकाल विधायक संतराम नेताम ने कोंडागांव के टाटामारी इको पर्यटन केन्द्र में नवनिर्मित 4 सर्व सुविधा युक्त वुडन कॉटेजों का उद्घाटन किया। साथ ही संजीवनी केन्द्र और पौधा तुम्हार दुआर योजना का भी शुभारंभ किया। रायपुर में कल रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने रेल यात्रियों की सुविधा और आमजनों को परेशानी से बचाने जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान रेल लाइन के किनारे रहने वाले लोगों को रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की समझाइश दी गई। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के निर्देश पर बाढ़ आपदा से बचाव की आवश्यक तैयारियों का जायजा लेने के लिए इंद्रावती नदी के महादेव घाट में मॉक ड्रिल किया गया। रायपुर के जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा 18 जुलाई को सुबह 11 बजे से पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र रायपुर द्वारा स्थानीय शिक्षित बेरोजगार विवाहित महिलाओं के लिए 19, 20 और 21 जुलाई को रोजगार कार्यालय पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। रायगढ़ में आगामी 24 जुलाई से रोजगार मेला सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। आवेदक को 20 जुलाई तक रोजगार मितान पोर्टल में पंजीयन करना होगा। मेले में 700 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। मुंगेली जिले के लोरमी थाना क्षेत्र में भाजपा नेता का संदिग्ध अवस्था में शव बरामद किया गया है और जांजगीर चांपा जिला अस्पताल में संविदा आधार पर कार्यरत एक चिकित्सक की कार्य के दौरान मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल में कल शामिल हुए मोहन मरकाम को आदिम और अनुसूचित जाति विकास विभाग का जिम्मा सौंपा गया। वहीं टीएस सिंहदेव को ऊर्जा, ताम्रध्वज साहू को कृषि और रविन्द्र चौबे को स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई। केंद्र सरकार ने राज्य लघु वनोपज संघ को वैश्विक स्तर पर पर्यावरण, सामाजिक कल्याण और सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पृथ्वी अवार्ड से सम्मानित किया। कोंडागांव जिले में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत और अगले 24 घंटों के दौरान सरगुजा और जशपुर सहित 8 जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।